नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पेड क्विजेस को जो हम लगातार देख रहे हैं उसको कंटिन्यू कर लेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस को प्लीज कवर कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हाल ही में 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इन 5 में जो है दिए हुए ऑप्शंस में से कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो है एक फाउंडेशन है जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक। तो इनके द्वारा फर्स्ट टाइम ये जो करेज वाली कैटेगरी है, प्रोफाइल इन करेज, है ना, ये अवार्ड दिए गए हैं 2022 मई महीने में भी, ठीक है। तो इसमें 5 लोगों को यहाँ पे दिया गया, जिसमें ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना, लिज चेनी, ठीक है, ये यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हैं, और मिशिगन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ये जॉक्लिन बेंसन, ठीक है। और इसके अलावा एरिजोना के एक व्यक्ति थे रसेल बोवर्स, और एक लोग और थे वांड्रिया मॉस करके, ठीक है। तो इन 5 को मिला था। इसमें जो ऑप्शन डी है ग्रेचन विटमर, इनको नहीं मिला है। आपसे क्वेश्चन ये है कि जॉन एफ कैनेडी जो है इनके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, ये कौन थे, जरा कमेंट करके बताइए। तो म्यांमार की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है, ठीक है। तो म्यांमार जो देश है, तो देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। एक शॉर्ट ट्रिक है इसका, अरुणा मामी, है ना। तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, और ना से नागालैंड, और उसी में मा से मणिपुर, और मी से मिजोरम, है ना। तो ये जो 4 हैं, असम इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करेंगे। ऊंचाई के अवरोही क्रम में निम्नलिखित पर्वत चोटियों की व्यवस्था करें, या फिर उनको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना। ये जो हमारी माउंटेनियस पासेस हैं हिमालयन, तो ये जो है क्रम से ही दे रखे हैं 1 2 3 4, है ना। इसको चूज करेंगे हम। इनकी रेस्पेक्टिव हाइट्स जो है जरा कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम यानी कि जो क्रोनोलॉजी है क्या है, ठीक। तो सिख धर्म जो है इसकी स्थापना की गुरु नानक ने, ठीक, और लंगर की भी स्थापना इनके द्वारा की गई है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इनका टाइम पीरियड है 1469 से 1539 तक, ठीक। तो सबसे पहले यही आ गए। उसके बाद आए गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन दास, ठीक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, तो 5 लोगों के संदर्भ में ये वाला हमारा पेयर जो है करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन दास के बाद जो है देखेंगे हम, तो ये गुरु हरगोविंद, उसके बाद गुरु हर राय थे, फिर गुरु हरकृष्ण, फिर गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो ये क्रम भी ध्यान रखेंगे। दिव्य काशी यात्रा ट्रेन किसके बीच चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये एक ट्रेन जो है IRCTC जो सर्विस प्रोवाइडर है ना रेलवे का, तो इनके द्वारा ये ट्रेन जो है अपना जो ये इनिशिएटिव है ना, देखो अपना देश, है ना, इस स्कीम के तहत इसको चलाया जा रहा है आपका जो है वाराणसी और दिल्ली के मध्य, ठीक। काफी जो है हाई क्लास फैसिलिटीज से जो लैस ये ट्रेन है। सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो कालिदास के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका ट्रांसलेशन किया था विलियम जोन्स ने। फॉर्मोसा जल संधि इसमें से किसको जोड़ती है, ठीक है। फॉर्मोसा स्ट्रेट की बात हो रही है, तो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी जो है इन दोनों को जोड़ने का काम इसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन हम डी जो है इसको चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ डैम लिखे हैं और संबंधित नदी जो है वो लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। मेजा डैम माही नदी लिखा है, ये गलत होगा। ये राजस्थान के भीलवाड़ा में जो है ये नदी का नाम है कोठारी, है ना, हाँ कोठारी पे है, ठीक। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, एक मेजा डैम नाम से जो है उत्तर प्रदेश में भी डैम है जो कि बेलन नदी जो है इससे संबंधित है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारी ये फ्रेश वाटर लेक है, लेक बैकाल, है ना, इसको कहा जाता है।
दस्त एक काविर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसको दस्त एक काविर या फिर जो है काविर ए नमक, है ना, ये भी कहा जाता है, यानी कि ग्रेट सॉल्ट डिजर्ट भी इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, जो कि यहाँ पे है आपका ईरान में। ठीक, जॉर्डन और इजराइल के जो दो देश हैं इसके बीच में कौन सा सागर स्थित है ये बताना है। तो जो मृत सागर यानी कि डेड सी है ना, तो ये स्थित है यहाँ पे साउथ वेस्टर्न एशिया में। ऑप्शन सी को चुनेंगे। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र सरकार के द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया 1995 से। ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं तो इसमें जो है कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स जो है स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं इसमें। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मिड डे मील स्कीम है, ठीक है, तो यहाँ पे 1995 में जब ये स्टार्ट की गई तो नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन करके था। बाद में जो है 2007 में रिनेम हुआ, ये मिड डे मील के नाम से पॉपुलर हुआ। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो है मिड डे मील स्कीम जो है इसको भी रिनेम किया गया है। तो अब उसका नाम जो है वो क्या है वो जरा बताइए। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। इन्हें पद्म विभूषण जो है कब प्रदान किया गया? तो यहाँ पे 1966 के टाइम पीरियड में जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन एकदम फेज अप में आया, ठीक है, भारत में, तो वहीं से आप MS स्वामीनाथन जी का नाम जानते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से 1989 में। इनमें से किस वर्ष में तमिलनाडु की भरतनाट्यम जो डांसर हैं इनका नाम है नार्थकी या नर्तकी भी कहा जाता है, नर्तकी नटराज। ठीक है, तो देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान जो कि हमारा पद्मश्री है, तो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली भारत की जो है ट्रांसजेंडर महिला बनी है। ठीक है, तो इनको मिला था पद्मश्री 2019 में। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम जो है डांसर है ये। निम्नलिखित में से कब कौमी एकता सप्ताह जो है मनाया जाता है? ठीक है, तो कौमी एकता वीक जो है बेसिकली इंडिया में जैसे हमारे यहाँ जो है कई प्रकार के धर्म जाति को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, और हमारा जो कल्चर है और कई तरह की चीज़ें हमारे यहाँ जो है डाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में, है ना, कम्युनल हार्मोनी को बढ़ाने के लिए कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 से 25 नवंबर के मध्य। ठीक, तो इसमें से ए ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये है यहां आपका अयोध्या में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, तो उसकी पहली वर्षगांठ पर CBSE छात्रों के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन प्लेटफॉर्म सफल जो आया था, इसको किसने लॉन्च किया ये बताना है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट प्लेटफॉर्म जिसको नाम दिया गया सफल, इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, इसमें क्लास 3rd, 5th और 8th जो है इनके स्टूडेंट्स को इसमें जो है शामिल करके इनके बेसिस पे ये जो है प्लेटफॉर्म इसको शुरू किया गया। ठीक, तो ऑप्शन ए को जो चुनेंगे। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? ठीक है, तो जो जैसे हमारे जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं, है ना, तो हर हाउस का एक सेक्रेटरी जनरल जो है वो होता है, जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरी तरीके से जो उनके अंडर में सब चीज़ें होती हैं। तो पहली महिला जो हुई इनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक, ये जो है आपका नवंबर 2017 में अपॉइंट की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनको। ऑप्शन डी। पवनार आश्रम का संबंध इसमें से किससे है? ठीक है, तो ये संबंधित है आचार्य विनोबा भावे से। ठीक है, पवनार जो है बेसिकली एक महाराष्ट्र का वर्धा जिला जो है वहाँ पर एक ये क्या नाम है, धाम नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ एक गांव है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी। हाल ही में भारत मालदीव ने ग्रेटर माले परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका निर्माण जो है किस भारतीय कंपनी के द्वारा किया जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे मालदीव्स में जो है जो वहाँ के आइलैंड्स हैं तो उसमें कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ब्रिजेस वगैरह बनाए जाएंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन के लिए जो ये अभी रिसेंटली कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसका नाम है एफकॉन्स। ठीक, बी ऑप्शन जो है ये। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन जिसको नाम दिया गया अमृत समागम। ठीक,
12 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया। तो कई सारे इनिशिएटिव जो हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में हुए हैं। हालांकि सब कुछ याद कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, परंतु जो मेन इवेंट्स हैं उसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये वाला जो समिट हुआ ये हुआ था न्यू दिल्ली में। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने एंटी टैंक, ये टैंक लिखा है, टैंक होता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण जो है वो कहाँ पर किया है। ठीक, तो बेसिकली हेलिना जो है, तो जो ये नाग मिसाइल जो है ना, आप पढ़ते होंगे है ना, तो उसका हेलीकॉप्टर वर्जन है। ठीक, उसी से मिलकर के बना है हेलिना। तो इसका भी जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है ये पोखरण में किया गया है। ठीक, तो ए ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम। 11 अप्रैल 2022 को जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक है किसने जारी किया है, तो नीति आयोग ने जारी किया है अप्रैल 2022 में। और जो हमारे ये बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो प्लेस पे है ये है गुजरात। इसी में अगर हम छोटे स्टेट्स की बात करें तो इसमें सबसे जो टॉप पे है छोटे स्टेट्स में वो था गोवा, है ना। अब इसी सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग भी आपको पता होनी चाहिए, तो ये थी 13th। ठीक, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के बनासकांठा में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, तो सीमा दर्शन परियोजना बेसिकली ये जो है जैसे इधर अमृतसर में आपने ये वाघा और अटारी बॉर्डर जो इंडिया पाकिस्तान का है, तो वहाँ पे जो ये परेड वगैरह नहीं होती, तो एक बड़ा जो फैसिनेटिंग होता है, ये लोग बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं देखने के लिए। तो कुछ उसी तर्ज पे ये भारत और पाकिस्तान का जो इधर वाला बॉर्डर है, ठीक है, गुजरात के बनासकांठा रीजन में, तो इसको डेवलप किया गया है। जो ये है गुजरात का जो पर्यटन विभाग है और बीएसएफ जो गुजरात फ्रंटियर है उनका कॉमन एक ये प्रोजेक्ट है, तो इसको डेवलप किया गया है। और इसमें भी वही है कि बीएसएफ सैनिकों द्वारा जो परेड वगैरह होगी इसके मुख्य आकर्षण होंगे। तो इसका उद्घाटन किया था ये अमित शाह होम मिनिस्टर जो है इन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में जो है गोली खाई और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये घटना जो है किस स्थान की है ये बताना है। ठीक है, तो ये जो गोहपुर स्थल लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, ठीक है, जो कि कहाँ पे है आपका ये स्टेट ऑफ असम में। ठीक, तो यहाँ से संबंधित है सोनितपुर जो जिला है वहाँ का ये स्थल है एक तरीके से। और जो ये कनकलता बरुआ है, तो इस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी आयु जो थी वो लगभग अराउंड 18 साल के आसपास थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन ए को हम चुनेंगे यहाँ से। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 का है, तो इसके द्वारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, है ना, तो उसमें एडिशनल मेंबर्स को इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है पहली बार यहाँ पे लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है पहली बार जो शुरू हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में। तो ध्यान रखेंगे इसमें सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इसमें से किसे मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो है पहली बार इस पोस्ट पे एक तरीके से जो ये यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसके द्वारा किसी को नियुक्त किया गया। इनका नाम है डॉक्टर यान फ्राई। ठीक, ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट होगा। ये जो है इनके पास डुअल सिटीजनशिप है तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, उससे संबंधित है। और जो 2015 का पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था, तो वहाँ पे ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी तरफ से ये चीफ नेगोशिएटर भी रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनका नाम इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक, इनका कार्यकाल जो है इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि इनको जो है अभी रिसेंटली इनका अपॉइंट किया गया था अराउंड अप्रैल में शायद, तो 3 वर्षों का इनका जो है टाइम पीरियड है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश कौन सा बन गया है। ठीक, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको पता होगा कि भारत और फ्रांस जो है फाउंडर रहे थे इसके 2015 में। और अभी 105वां देश जो बन गया है इस एग्रीमेंट पे साइन करने वाला वो है नेपाल। ठीक, तो ये मई 2022 की जो है न्यूज़ है।
आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी एज ऑफ एंड ऑफ अगस्त 2022 कितने टोटल सदस्य जो हैं इस अग्रीमेंट पे साइन कर चुके हैं, ठीक है। कमेंट जितने भी क्वेश्चंस प्लीज आपसे पूछे जाते हैं आप कोशिश किया करिए उसको आंसर करने की, ठीक है। निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, ठीक है। तो जो छोटा नागपुर पठार का आप रीजन देखते हैं ईस्टर्न इंडिया में मोस्टली, तो ये प्री कैम्ब्रियन रॉक से बना हुआ प्लेटू जो इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है ना, इन सब के रीजन कवर होंगे। बिहार जो है यहाँ पे ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया है, यानी कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी रिसेंट में 2021 में इस देश की प्रजनन दर जो है घटकर 0.81 रह गई है सिर्फ, ठीक है। तो ये देश है जो है साउथ कोरिया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा अभी रिसेंट की न्यूज एकदम से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आपको याद होगा कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा आया था अभी हमारे पास, तो भारत की भी जो ये फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 जो है हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये साउथ कोरिया जो है इनका 0.81 पे आ गया है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है पोस्ट ऑफिस किस शहर में बनाया जाएगा, यानी कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये। तो इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा यहाँ पे कर्नाटक में, बेंगलोर में, डी ऑप्शन। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में स्मृति वन संग्रहालय का लोकार्पण किया है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जो है जनवरी 2001 में जो यहाँ पे भुज में जो भूकंप आए थे, तो उनमें जान गंवाने वाले जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्मृति वन संग्रहालय जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। अगस्त 2022 में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है एम.के. स्टालिन इनको सौंप दी है। तो ये बताना है कि इस आयोग का जो नाम है वो क्या है जिसने रिपोर्ट सबमिट की है, ठीक है। तो नाम है ये अरुमुगा स्वामी आयोग, ठीक, सी ऑप्शन। अगस्त 2022 में किस टेक कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स के लिए साइबर सुरक्षा अपस्किलिंग कार्यक्रम लॉन्च किया, ठीक है। तो जितने भी लोग साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में यहाँ पर डेवलपर्स कार्य करते हैं तो उनकी इस जो है स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक अपस्किलिंग प्रोग्राम अभी ये लॉन्च किया है गूगल ने, ठीक। हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है ये घोषित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुल 5 पैरामीटर्स पे जो है ये हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है ना उत्तराखंड में, इसको बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है घोषित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो ए ऑप्शन को चुनेंगे और इसमें जो है अब इसके बाद जो है 3 करोड़ रुपए का एडिशनल एलोकेशन जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा डेवलपमेंट वगैरह के कार्य के लिए, ठीक है। तो उसको ध्यान रखेंगे। और ये जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया था ये वर्ष 2018 से शुरू है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। अगस्त 2022 में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री प्रयुत चन ओचा इनको पद से निलंबित कर दिया है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है थाईलैंड का, ठीक, ऑप्शन डी। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों की जो पुरुष युगल जोड़ी है इन्होंने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में अभी कौन सा पदक जो है हाल ही में जीता है ये बताना है। तो ये जो BWF ये बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही है ये टोक्यो जापान में हो रही है और इसमें इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक। अभी हमने ऊपर भी देखा था कि जो ये राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जो है कौन शीर्ष स्थान पर रहा था, तो इसमें है ये चंडीगढ़, ठीक, बी ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि संस्थान श्रेणी में 2022 का किस राज्य के आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है, ठीक है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये भारत सरकार के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। जो लोग ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में है ना अपना जो हाईएस्ट कह लीजिए सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन देते हैं उनको प्रतिवर्ष ये दिया अनाउंस किया जाता है इस अवार्ड को 23 जनवरी को, ठीक है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक।
तो अभी 2022 में जो ये अवार्ड मिला है ये गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, इनको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी यानी कि संस्थान श्रेणी में मिला है, और व्यक्तिगत कैटेगरी में भी मिलता है ना। तो इसमें एक प्रोफेसर विनोद शर्मा है, उनको दिया गया है, ठीक है। तो इनका भी नाम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए को चूज कर लेते हैं यहाँ से। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की बहुत फेमस बुक है, कई बार पूछा गया आपसे। एडम स्मिथ जो है ये इसके लेखक हैं। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी जिसका नाम है रोसाटॉम, ठीक है, तो निम्न में से किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंस्ट्रक्ट करेगी ये संबंधित है हंगरी से। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपने सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए हैं, ठीक है। तो जनधन योजना के अंतर्गत जो ये जीरो अकाउंट बैलेंस के खाते बहुत लार्ज स्केल पर खोलने स्टार्ट किए गए, तो ये योजना अनाउंस की गई थी 15 अगस्त 2014 को इंडिपेंडेंस डे पे, और ऑफिशियली जो है लॉन्च हुई 28 अगस्त से, ठीक है। तो 8 साल जो है इसके पूरे हो गए। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के 26 स्कूलों में चैंपियन से मिलिए पहल को आयोजित किया है अभी हाल ही में, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है ये बताना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे प्रतिवर्ष जो है 29 अगस्त को, है ना, ये नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, है ना, ये घोषित किया है। तो ये जो है इनिशिएटिव इंडिया का ही था, और 2023 जो है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो घोषित किया गया है, ठीक। बी ऑप्शन चुनेंगे। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।